हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जंबल वेट गम गेम बनाया था जिसमें GUI का यूज़ किया था, पर मैं उसमें अच्छे से समझा नहीं पाया। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट्स या गेम नहीं बल्कि बेसिक GUI क्या होता है वो चीज़ को सीखेंगे। GUI बेसिकली ये तो मीन्स फ्रंट एंड का काम होता है। जो भी फ्रंट एंड वाले लोग होते हैं उनके लिए डिज़ाइन ये सब होता है, पर हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि कोड को बेहतर मीन्स जो चीज़ हम टर्मिनल में शो होगा वही चीज़ हमारा ये पॉपअप के साथ शो हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। मीन्स अगर किसी को दिखाना हो तो इस तरह से हम एक अच्छा तरीका से शोकेस करें तो एक बेहतर तरीका होता है। तो आज हम उसी चीज़ को सीखेंगे, तो आज शुरू करते हैं। इसमें GUI में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि GUI में सबसे पहले तीन चीज़ होता है। एक लेवल, नहीं उससे भी पहले हम साइज और डिस्प्ले क्या होता है उतना मेंशन करेंगे। मीन्स टाइटल क्या देंगे, डिस्प्ले कितना साइज का होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 400x300 यूज करते हैं, ये पिक्सल होता है वैल्यूज। तो पहले हम इनका यूज करेंगे। फिर उसके बाद लेवल। लेवल क्या होता है? लेवल जो होता है जो कि हमें डिस्प्ले करना होता है। मीन्स जब ये पॉपअप आएगा जिस इस तरह से पॉपअप आया तो इसमें जो जैसे हेलो वर्ल्ड, तो जैसे ही मैं ये हेलो वर्ल्ड लिखा तो लेवल में हमारा यही जो हेडलाइन है वो आएगा। उसी को हम यहाँ पे सबसे पहले लेवल में लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होगा एंट्री का। तो एंट्री का ऑप्शन में आप पे एंट्री जैसा कि प्रवेश करते हैं, तो एंट्री में हम लोग कुछ नहीं इनपुट करेंगे। मीन्स इस एक तरह का इस तरह से एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसके अंदर हम लोग कुछ भी वैल्यू, जो भी अपना अनुसार वैल्यू, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग जब जंबल वर्ड बनाए थे तो यहाँ पे जंबल वर्ड और उसके साथ में यहाँ पे एक जो मिक्स वर्ड जंबल वर्ड जो था वो रखे थे। और हमें यहाँ पे एक जो रियल क्या था, मीन्स जंबल करके जो वर्ड बना उसका रियल वर्ड क्या है वो हमने यहाँ पे इनपुट डाल रहा था। तो एंट्री में हम यहाँ पे वही करेंगे। और इसके बाद हमारे पास हो गया एक बटन। ये चेक करने के लिए हम सही किए नहीं किए, इसके लिए हमने पिछला सबमिट बटन बनाया था। तो इसके नीचे या जहाँ पे भी हम अभी देखेंगे कि किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे एक सबमिट बटन बन जाता है जैसे सबमिट बटन। ये हमारा बटन हो गया। इसके साथ हम कोई और बटन भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये तीन चीज़ हम लोग करेंगे। हम लोग को बेसिकली यही तीन चाहिए। इसी के साथ एक हमारे पास होगा मैसेज इन्फो। ये बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा एक छोटा सा पॉपअप आता है जो कि लास्ट वीडियो में आया था, नाइस या गुड आंसर या बैड आंसर उस तरह से। इसी तरह हमारा इसमें भी आएगा। फिर इसके बाद एक आएगा मैसेज इरर। इसमें अगर गलती रहा तो उसको शोकेस करने के लिए। फिर इसके बाद हमारे पास आया मैसेज आस्क क्वेश्चन। ये सब टिकेंटर के अंदर मीन्स बिल्ट इन फंक्शन होता है। मेनली हम लोग बिगिनर लेवल पे एज अ बिगिनिंग लेवल पे हम लोग टिकेंटर यूज करते हैं GUI के लिए। तो ये मैसेज डॉट आस्क क्वेश्चन जैसे ही आप मीन्स आप सबमिट बटन क्लिक किए तो एक पॉपअप सा आएगा, वो इस तरह से आपको दिखाएगा कि आर यू श्योर वांट टू डू दिस। उसमें फिर यस और नो आप कर सकते हो। तो उसी तरह के लिए हम लोग मैसेज इरर के लिए इरर और मैसेज इन्फो, जो कि अगर हम सही होता है कोई चीज़ तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलते हैं लैपटॉप पे और अच्छा से एकदम बढ़िया से हम लोग आज सीखेंगे, जिसका बेसिक के एकदम क्लियर कर लेंगे क्यों क्या कैसी तरह से हम सब कुछ इसी के साथ चलते हैं लैपटॉप पे। मैं आ चुका हूँ अब अपने लैपटॉप पे। तो मैं बिना टाइम पास के पहले शुरू करता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि GUI क्यों यूज कर रहे हैं। मैं ये हमारा स्टोन पेपर प्रोसीजर है जो फर्स्ट टाइम हमने गेम बनाया था। हमने यहाँ पे जब किया तो यहाँ वेलकम टू गेम स्टोन पेपर प्रोसीजर ये हमारा टर्मिनल में आया। इसी के साथ मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था ये जंबल बर्ड पे, ये हमारा वो है। तो इसका मैं आउटपुट आपको दिखाता हूँ।
अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो ये हमारा रहा अनस्क्रब। ये तो ये हमारा टर्मिनल ला के जा कर के ये हमारा एक GUI बन गया, पॉपअप के साथ आया, जो कि हमें काफ़ी बेहतर लगता है। तो मेन डिफरेंस हमारा यही है। अब बिना टाइम वेस्ट किए अब आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। तो इसी के साथ सबसे पहले हमें टीके इंटर इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट टीके इंटर एज टीके जो मैं लिखा हूँ वो निक नेम एक तरह से समझ लीजिए। और इसी के साथ मैं एक और चीज़ फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, ये हम बाद में यूज करेंगे कि मैसेज बॉक्स का जो मैं आपको बताया था इस बोर्ड पे, पर मैं बताऊंगा। पर अब सबसे पहले मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ, इस नाम से पॉइंट नाम दे देता हूँ, पॉइंट इक्वल टू उसका टीके डॉट कैपिटल टी के इसी के साथ ब्रैकेट, ये हमारा हो गया इनिशियलाइज। ये मैंने यहाँ पे ये हमारा इनिशियलाइज हुआ टीके इंटर को इनिशियलाइज करने के लिए। इसके बाद हमें पॉइंट डॉट हमें टाइटल देना होगा, TITLE। तो ये हम टाइटल में क्या दे दे, टाइटल में मैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही लिख देता हूँ, जो कि सबसे सही रहेगा। ये हमारा ग्राफिकल यूजर। इसके बाद हमें ज्योमेट्री देना होगा, जो कि POINT पॉइंट डॉट जियोमेट्री। और इसी के साथ मीन्स स्टैंडर्ड अगर मैं बताऊं, जो मैं आपको पहले दिखाया वो 400x300 था। तो नॉर्मली सब लोग वही यूज करते हैं 400x300 पिक्सल, जो कि स्टैंडर्ड होता, सही भी रहता, छोटा भी रहता, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता। सॉरी, वो मैं गलती से Ctrl+X दबा दिया था। 400x300। तो ये हमारा ज्योमेट्री हो गया। यहाँ तक हमने इनिशलाइज किया, फिर टाइटल दिया, फिर ज्योमेट्री दिया। यहाँ तक मीन्स ऐसा कि एक वाइट कलर का बन गया। अब उसके अंदर हमें लिखना क्या है वो चीज़ हमें देना होगा। तो वो लिखने के लिए हम यहाँ पे एक लेवल नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, इंडेंटेशन लेवल, फिर इसके साथ वेरिएबल बनाया। अब इसी के साथ हमें लिखना होगा टीके डॉट लेवल, इसके अंदर ब्रैकेट देंगे। अब हमें जो भी लिखना हो, सबसे पहले जो हमने इनिशियलाइज पॉइंट नाम से किया है, पॉइंट वेरिएबल से, तो वो हम उसे दे देंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना होगा, मीन्स कि जो हम हेडलाइन देना चाहते हैं। तो इसे मैं टेक्स्ट, देखिए टेक्स्ट इक्वल टू आ गया है। इसी के अंदर फिर से डबल कोट दे दिया। अब उसके बाद मैं क्या लिख दूँ, उसके बाद मैं लिख देता हूँ हेलो GUI। ये हमारा टेक्स्ट रहेगा। सबसे पहले ये हम इसे ही लिखेंगे। फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, इसके बाद हमें फॉन्ट देना होगा कि किस तरह क्या मीन्स लिखना है, उस चीज़ को हमें मेंशन करना होगा। तो उसके लिए हमने फॉन्ट दिया। फॉन्ट में हम लोग, मैं मेनली एरियल ही याद रखता, पर आप में से कोई भी कुछ अलग देना चाहते हो, जो ज़्यादा जानते होंगे इस मामले में, तो वो अपना अलग डिज़ाइन के अनुसार भी दे सकते हैं। और अगर साइज़ का मैं बात करूँ तो साइज़ 20 कर देता हूँ। ये इसका फॉर्मेट हो गया। अब देख लीजिए, मीन्स ये जो यहाँ पे है टीके लेवल अंदर ब्रैकेट के अंदर जो मैं दिख रहा हूँ, ये फॉर्मेट हो गया। पहला जो इनिशियलाइज वेरिएबल किए, फिर उसका टेक्स्ट दिए, उसके बाद फिर फॉन्ट दिए। ये इनका मीन्स फॉर्मेट हो गया। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आप टेक्स्ट हटा दोगे तो फिर क्या हेडलाइन दोगे, ये भी सवाल है। फॉन्ट हटा दोगे तो वो अपने मन से बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंपल जिस तरह से सब कुछ लिखाता है उस तरह से लिख लोगे। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर देता ताकि आपको अच्छा से दिखेगा। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हमें ये मैंने लिख दिया। अब इसे मुझे कहाँ लिखना है, तो मैं यहाँ पे लेवल डॉट पैक जो है वो हम अरेंज करने के लिए यूज करते हैं। मीन्स हमें कि कौन सा चीज़ कहाँ रखना है, इस चीज़ के लिए हम पैक का यूज करते हैं। लेवल तो वेरिएबल हो गया, इस तरीके आप समझ रहे होंगे। इसी के बाद
इसके अंदर पैक जो है अरेंज करने के लिए मैं यहाँ पे पैक अगर लिख के इसके बाद नहीं कुछ करूँ, मीन्स पैडी नहीं, मीन्स इसके अंदर कुछ नहीं लिखता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो पॉइंट डॉट मेन लूप मैं इस तरह से किया। इसके बाद मैं इसे अभी रन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरा लैपटॉप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इसलिए मुझे ब्रेक लेना पड़ा, पर अब सब कुछ सही है। तो मैं यहाँ तक लिख दिया। अब इसी के साथ मैं अब इसे प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं प्रिंट किया हेलो GUI, ये हमारा हेडलाइन हो गया। इसी के साथ ये हमारा लेबल हो गया। अब हमें एंट्री डालना होगा। अब जैसे मैं यहाँ पैक लिखा, पैक के बाद मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ लिखना चाहूँगा, पैडी इक्वल टू 20। ये जो नीचे वाला लाइन लिखा पैक जो है वो अरेंज करने के लिए, पैडी जो है वो आपको अरेंज करने के लिए वैल्यू देता है। आप 20 का जगह 30 कर दोगे तो उस तरह से मीन्स पैडी का जो फुल फॉर्म है वो होता है पैडलिंग विद वर्टिकल, मीन्स जो बाई एक्सिस में होता है। ये पैडी अगर लिखना हो तो मैं बाई एक्सिस के अनुसार जा रहा हूँ। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल करना हो तो उसके लिए भी मैं जो है कुछ और लिखना होगा, तो वो मैं आगे बताऊँगा, पर अभी मैं पैडी ही यूज कर रहा हूँ। अब इसी के साथ मैं आपको आउटपुट की ओर ले गया और मैं इसी के साथ आउटपुट चलाया। ये देखिए ये हमारा GUI 20A हो गया। अब ये हमारा ये हो गया। इसी के बाद अब हमारे पास दूसरा है एंट्री के लिए भी सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेंगे, फिर tk डॉट इसका बिल्ट इन एंट्री फंक्शन होता है एंट्री, फिर इसी के अंदर जो इस नाम से इनिशियलाइज किया वो दे देंगे जो कि है हमारा पॉइंट दे दिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमें टेक्स्ट नहीं लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे तो हमें एंट्री चाहिए, इनपुट यूजर इनपुट चाहिए, तो उसके लिए हम टेक्स्ट नहीं लिखेंगे। हम इसके बाद डायरेक्ट फॉन्ट कर देंगे, फॉन्ट इक्वल टू, फिर से ब्रैकेट दिया, डबल कोट दिया, इसके अंदर एरिया लिख दिया, फिर इसके बाहर हमने साइज़ दे दिया। साइज़ में मैं 15 कर देता हूँ जो कि सही रहेगा, और ये हमने साइज़ दे दिया। फिर इसके बाद हमें क्या करना होगा, सेम चीज़, कोई ज़्यादा नहीं सोचना है, सिंपल सा एंट्री डॉट फिर से पैक, फिर उसके बाद मैं पैडी लिखूँ या नहीं लिखूँ, वैसे पहले बिना लिखे दिखाता हूँ मैं आपको पैडी का। मैं सबसे पहले आपको बिना पैडी लिखे हुए दिखाया। देखिए ये हमारा आ गया ये इनपुट, इसके अंदर हम इनपुट लिखेंगे। फिर इसी के साथ मैं यहाँ पे पैडी भी लिख देता हूँ। ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट होता है, पर अगर आप साइज़ दे दोगे, अभी आप मीन्स छोटा छोटा कर रहे हो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब आप अगर को बड़ा में करना हो तो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ये हमारा हो गया। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे इंडिया लिख दिए, नो प्रॉब्लम, नथिंग, आप जो करना चाहो इसमें लिख सकते हो क्योंकि अभी हमने कुछ दिया ही नहीं है। तो ये हमारा हो गया, लेवल भी हो गया, एंट्री भी हो गया। इसके बाद हमें एक बटन चाहिए होगा ताकि जिससे हम सही गलत को समझ सकें। अब बटन दिया, बटन के लिए भी हमने tk डॉट बटन लिख दिया। इसके अंदर भी हम सेम चीज़ पॉइंट दे देंगे, पॉइंट जो कि हमारा इनिशियलाइज हुआ है। देने के बाद हमें क्या देना होगा, टेक्स्ट देना होगा कि हम उस बटन का नाम क्या दें। जैसे ही टेक्स्ट दिए, टेक्स्ट के अंदर हमें बटन लिखना होगा। बटन में हम क्या नाम दे सकते हैं, बटन का क्या ही नाम दे सकते हैं, सबमिट दे सकते हैं, तो सबमिट बटन दे दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ और लिखना होता है जो कि अभी मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आप ये सब जो भी लिख रहे हो ना कंपलसरी नहीं है। अगर नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ आ जाएगा, पर अगर लिख दोगे तो बेहतर रहेगा ताकि आप समझ सब भी जाओगे। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉन्ट कर देता हूँ। फॉन्ट के अंदर मैं एरियल और इसका साइज़ कितना कर दूँ, मैं 15 कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद सिंपल सा फिर से हमें वही करना होगा, btn, क्योंकि हमें नीचे जाना है, जैसे जैसे वर्टिकली हम नीचे जा रहे हैं। तो btn डॉट पैक, फिर इसके अंदर पैडी। आपको यहाँ पे किसी भी बात के लिए घबराना नहीं है, मैं आपको एक एक वर्ड बता दे रहा हूँ कि क्यों लिख रहा हूँ, क्या किस वजह है, क्या वजह है, ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप खाली बस एक बार अच्छा से देखो, आपको पक्का समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पैडी लिखा, सब कुछ क्लियर। फिर उसी के साथ अब मैं इसे रन करता हूँ। रन किया, हेलो GUI सबमिट, बटन भी सही सही काम कर रहा है, पर ये तो कुछ आगे चल ही नहीं रहा। तो इसके लिए अब हमें फिर से इसी चीज़ को मैं बोला कि वहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम क्या छोड़ रहे थे कि एक कमांड ऑप्शन होता है, ये हमें यहाँ पे लिखना होता है।
मैं यहाँ पे एक स्पेस अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि कमांड लिखने के लिए हमें फंक्शन चाहिए होगा कि हम उससे क्या करवाएं। तो यहाँ पे मैं ऊपर में ही यहाँ पे एक पहले फंक्शन बना लेता हूँ, डेफ मैसेज नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, डेफ फंक्शन। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं क्या लिख दूँ, अभी मैं कुछ नहीं लिखता, अभी मैं आपको बस मैसेज बॉक्स, अभी तो आप देखिए एक तरह से समझिए तो आप डेवलप कर दे, तो आप जैसे चाहो अपने मन मर्जी अनुसार कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैसेज बॉक्स के अंदर हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स के अंदर जो है हम दो चीज़ को लिखेंगे। पर सबसे पहले मैं यहाँ पे गुड लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं ये जो मैं गुड लिखा ये टाइटल है, और इसके बाद जो मैं गुड बॉय कर देता हूँ, गुड बॉय। ये पहला गुड जो है वो मैं कैपिटल से पूरा लिखा, वो आपका टाइटल है, और गुड बॉय जो है वो आपका मैसेज है जो कि आप मैसेज देना चाह रहे हो। तो अब इसी के साथ हम काम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूँ, HGE मैसेज। ये हमारा हो गया। फिर से मैं इसे आउटपुट अगर इसका आपको मैं दिखाऊं तो ले गया, ये देखिए आ गया। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, इंडिया, इंडिया लिखा, सबमिट किया। ऑब्जेक्ट मॉड्यूल इज नॉट, क्या प्रॉब्लम हो गया, सब कुछ तो सही है, सही है। ये क्या लिख रहा है, गुड गुड बाय मैसेज, एवरीथिंग इज ओके, बट आई थिंक नथिंग इज प्रॉब्लम विद द गुड बाय समथिंग, क्या मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ओह सॉरी 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 सॉरी, मैं हाँ यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट इनको होता है, मैसेज बॉक्स के साथ हम यूज करते हैं सो इनको। मैं मिस कर गया, यहाँ पे गलती रहा मेरा, मैं मानता हूँ। तो अब हमारा एरर भी सही हो गया। मैंने रन किया, हेलो GUI, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ हर्ष, इसी के साथ सबमिट किया। ये गुड बाय, देखो गुड जो है टाइटल में चल गया, गुड बाय हमारा जो कि हम लिखना चाह रहे थे वो हो गया। तो ये इसी तरह ये हमारा बटन भी बन गया, फिर ये हमारा मैसेज भी आ गया, ये हमारा हो गया, हमारा गुड बाय हो गया। अब इसके बाद हम क्या करें, अब हमें इनपुट के साथ कस्टमाइज़ करना होगा कि हम क्या कस्ट दे इनपुट जिससे हमें। तो मैं यहाँ इनपुट देने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं एक कर देता हूँ, एक और लेवल बनाता हूँ, हेलो GUI हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और लेवल बनाता हूँ। आप लेवल भी अपने अनुसार, सॉरी एंट्री के बाद मैं लेवल नहीं दूंगा, एंट्री के बाद लेवल दूंगा तो नीचे लिखा जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऊपर में दे रहा हूँ लेवल। जैसे जैसे आप लिखते जा रहे हो वैसे वैसे आपका मीन्स क्या बोलते हैं बनते जा रहा है। ये पहले लेवल आया, लेवल लिखा, फिर एंट्री लिखा, तो फिर उसके बाद एंट्री आया, फिर उसके बाद बटन बनाया तो बटन आया। अब मैं लेवल बाद लेवल 1 कर दिया हूँ, तो यहाँ पे अब मेरे को लेवल 1 मिलेगा। तो लेवल 1 किया, फिर TK डॉट लेवल, और फिर इसके अंदर मैं पॉइंट दिया, कॉमा दिया, फिर से टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट इक्वल टू, फिर से डबल कोट दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कंट्री नेम लिखा। फिर उसके बाद हमें फॉन्ट देना होगा, तो फॉन्ट कंट्री नेम के बाद हमें फॉन्ट देना होगा। हाँ, तो फॉन्ट दिया, फॉन्ट इक्वल टू, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर फिर से मैं एरियल ही लिखूँगा, एरियल दिया, फिर कॉमा, फिर से मैं 20 यूज करता हूँ, 20 नहीं 15 यूज करता हूँ। तो ये 15 दिया। फिर उसके बाद लेबल डॉट पैक, फिर ब्रैकेट दिया, फिर से पैडिंग इक्वल टू 15 ही कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया। अब मैं इसे रन करता हूँ। अब जैसे ही मैं इसे रन करूँगा, टिकेंडर ला आ गया, सॉरी मुझे लगा यहाँ पे मैं इंटर किया ऑटोमेटिक लिखा गया होगा, पर LABEL लेवल, हाँ अब ठीक है, इधर आ गया था, सॉरी थोड़ा सा
मैं ध्यान नहीं दिया था लिखने में। अब ये हमारा हो गया हेलो सबमिट। हमारा यहाँ पे कंट्री नेम नहीं लिखाया, लेबल पॉइंट टेक्स्ट पैक डॉट पैडी सब कुछ तो कर दिया, फिर मैं कुछ छोड़ा हूँ क्या? नहीं, कॉन्टेक्स्ट भी दिया पैक डॉट पैडी, इसके बाद रन किया तो ये हमारा ग्राफिकल यूजर फेस इंटर हुआ है। एक चीज़ मैं गलती किया, देखिए मैं आपके साथ भी गलती कर रहा हूँ, जबकि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसलिए गलती सभी से होता है। मैं वहाँ पे लेवल की जगह लेवल 1 की जगह लेवल लिख दिया था, जिस कारण से वो लेवल को ही प्रिंट कर रहा था। अब मैं चलाया, देखिए कंट्री नेम। अब मैं समझिएगा, मैं आप ही के साथ सीख भी रहा हूँ, आप ही के साथ सिखा भी रहा हूँ। ये हमारा कंट्री नेम आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ सही है। अब मैं कंट्री नेम क्यों लिखा, अब यहाँ पे एक और मैं आपको बताता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ आंसर से। कंट्री नेम आंसर, उसके बाद एंट्री डॉट गेट फंक्शन का यूज करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ आंसर इक्वल टू इंडिया INDIA, ठीक। तो उसके बाद इफ आंसर इक्वल टू इंडिया, तो मैसेज डॉट शो बॉक्स जो है ये हमें यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ जय हिंद, जय स्पेस हिंद, ये हमारा जैसे हिंद हो गया। यहाँ पे हमारा देखिए तो मैसेज बॉक्स में रेड साइन बन रहा है, क्या इंडिटेशन, स्पेस दूंगा, सही हो गया, कोई समस्या नहीं। ये हमारा हो गया गुड और जय हिंद। ये हमारा 2 मैसेज दिया इक्वल टू इंडिया। मैं इसे रन करता हूँ, रन किया, पाइथन चला, कंट्री नेम, और अगर मैं इसे इंडिया लिख दिया और उसके बाद मैं सबमिट किया, गुड जय हिंद, ये हमारा हो गया। फिर इसी के साथ इंडिया मैसेज बॉक्स, इसी के बाद एक और हम कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देता हूँ, इलिप हमारा पड़ोसी जिसके साथ हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो उसके लिए है। तो ये हमारा इफ आंसर इलिप आंसर इक्वल टू पाकिस्तान। तो यहाँ पे अगर मैं इलिप आंसर इक्वल टू पाकिस्तान किया, तो इसी के साथ मैसेज में मैं क्या देना चाहूँगा, आप मैसेज बताना, आप कमेंट में बताना क्या मैं इसे क्या लिखूँ। तो मैं नेक्स्ट टाइम अगर कुछ बनाया तो मैं इस पर लिख दूँगा। तो ये इसका शो इन्फो के अंदर मैं यहाँ पे भी गुड नहीं, कुछ क्या टाइटल दे दूँ, पाकिस्तान को मैं मुस्लिम दे देता हूँ पहला टाइटल। फिर उसके बाद मैं टाइटल में लिख देता हूँ क्या, पाकिस्तान का बेगर हमेशा इधर उधर से फंड मांगते रहता है, तो सबसे अच्छा हमारे लिए नाम यही होगा। अब इसे मैं अब रन करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा हो गया। जैसे ही मैं इसे रन किया तो कंट्री नेम अगर मैं इंडिया दिया, उसके बाद सबमिट लिखूँगा, ये जय हिंद। उसके बाद फिर से मैं अगर पाकिस्तान दूंगा तो उसके बाद सबमिट करूंगा, ये बेगर मैसेज। तो ये हमारा रहा। तो ये हमारा यहाँ तक था। मैं इसे थोड़ा सा ऐसे, हमारे देश में भी प्रॉब्लम हो जाएगा जो कि पार्ट, ये हमारा हो गया। इसी के साथ एक और हमारे पास होता है मैसेज बॉक्स डॉट आस्क क्वेश्चन में आप में भी इससे भी 2 तरह से आपको लिखना होगा। इसके अंदर एक होगा कंफर्म, मैं लिख देता हूँ। अभी आप डेवलप कर रहे हो कोई चीज़ तो इसे अपने अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हो, इस बात को हमेशा याद रखें। अभी बिगनर लेवल पर डेवलप है तो बिगनर लेवल पे लिखेंगे, तो इसीलिए इसे मैं डू
you want to proceed? Do you want to process? Yeah, proceed. डू यू वांट टू प्रोसीड? आस्क क्वेश्चन में ये हमारा हो गया। अब इसे मैं अगर चलाऊँ, फिर से रन किया, तो कंट्री नेम और इंडिया, फिर सबमिट, ये जय हिंद, ओके। फिर उसके बाद डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। ये हमारा रहा मैसेज बॉक्स, आस्क क्वेश्चन, ये सब कुछ सही रहा। अब इसके बाद मैं आपको वर्टिकल में बता दिया, अब हॉरिजेंटल के आपको एक बताना चाहूँगा, मैं बता देता हूँ। btn 1 कर देता हूँ, फिर इक्वल टू, फिर सेम वे में सब कुछ लिखेंगे, tk डॉट बटन, फिर उसके बाद बटन, फिर उसके बाद मैं फिर से जो इनिशलाइज किया था पॉइंट दे दिया, फिर कॉमा, फिर उसके बाद टेक्स्ट में मैं क्या लिख दूँ, इस बार सबमिट की जगह कंफर्म लिख देता हूँ, कंफर्म। और कंफर्म के बाद इसके बाद फॉन्ट, फिर उसी के साथ मैं फॉन्ट में वही एरियल ही लिख दूँगा, एरियल, और साइज़ दे दिया 15 का ही साइज़ देता हूँ, तो ये हमारा हो गया। फिर नीचे btn डॉट पैक समझ रहे हो, अरेंज करने के लिए, और कहाँ पे अरेंज करना है उसके लिए हम पैड यूज करेंगे। और अभी मैं हॉरिजेंटल में आपको करके दिखाऊंगा, तो इसके लिए हॉरिजेंटल में करने के लिए हमें साइड लिखना होगा, साइड इक्वल टू, अगर राइट कर दिया, सॉरी यहाँ पे मुझे डबल कोट लगा के राइट कर दिया, तो ये हमारा राइट हो गया। फिर कॉमा दिया, और इसी के साथ अब हमें पैडक्स लिखना होगा, पैडक्स की कितना दूरी पर करना है इस चीज़ को। अब मैं पैडक्स में कितना दे दूँ, मैं पैडक्स में 20 कर देता हूँ, पैडक्स में भी मैं 20 कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया। अब मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ, आप जैसा आप देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है। अब मैं इसे रन करता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे ही रन किया, कंट्री नेम सबमिट आ गया, और कंफर्म हमारा गायब हो गया, कंफर्म हमारा नहीं आया। मैं इसे फिर से एक बार रन करता हूँ, आई थिंक मैं कुछ छोड़ दिया हूँ, टेक्स्ट फॉन्ट साइज एरियल, हाँ देखिए, फिर से मैं वही गलती किया, नाम सेम होता है ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो वेरिएबल नाम सेम दिया, कंट्री दिया, कंफर्म दिया। अब यहाँ अब देखो दोनों अलग, एक सबमिट कहाँ है, कंफर्म कहाँ है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को समझते हुए एक साथ रखना पड़ता है। तो अभी आपको देखिए, अभी आपको मैंने डिफरेंस दिखाया। तो पैडक्स को मैं राइट ना करके मैं अगर लेफ़्ट ही रख दूँ तो भी हमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। मैं लेफ़्ट रखा, तो मैं इसे अगर लेफ़्ट लिख दिया। अब मैं फिर से इसे रन करता हूँ। जैसे इसे रन किया तो कंफर्म सबमिट, ये आ गया। अब हमें राइट में लिखने के लिए पैडक्स, अब 15 हटा करके मैं 15 कर देता हूँ, 20 हटा करके फिर से रन किया। ये देखिए ये रहा, मैं काफ़ी दूर हो गया, हमें इसका एक साथ रखना चाहिए था। पर जो भी हो, मैं इसे अभी चेंज कर दूँ। कंफर्म एरियल फॉन्ट, बिटवीन पैक, साइड लेफ्ट पेडीएक्स, मुझे नहीं लगता ये ऊपर नीचे हो गया, पर कोई बात नहीं। तो ये था हमारा आज का, और बेसिक लेवल पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में इतना ही चीज़ सीखने को है, इससे ज़्यादा कुछ भी सीखने को नहीं है। और बाकी फ्रंट एंड करना है, जिस तरह से पाइथन में आप फ्लास्क यूज करके ऐप के तरह जो भी फ़ोन ऐप और क्या कंप्यूटर ऐप ये सब बनाने के लिए फ्लास्क यूज करते हैं, जो कि बहुत एडवांस होता है। तो मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊंगा, बेसिक पे ही बताऊंगा। तो इसी के साथ ये हमारा आज का रहा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विथ न्यू गेम, जो कि आप हम सब जानते हैं, टिक टॉक, जो कि क्रॉस और वो सर्कल वाला गेम होता है। मैं वो वीडियो लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों साथ शेयर ज़रूर करें। और चलते हैं फिर से मैं वापस बोर्ड पे। थैंक यू।
हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा और साथ में आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। तो ये हम बेसिक लेवल पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करते हैं। तो मैं आपको एक बार रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप खुद से जो भी अपने अनुसार डिज़ाइन करना चाहे, एक बार आप उस चीज़ को ज़रूर बनाने का कोशिश करें, ताकि आप एकदम कंसेप्चुअल क्लियर हो जाए। और जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओ तो उसमें अगर टर्मिनल की जगह जीयूआई में अगर आउटपुट आता है तो वो अच्छा लगता है, बेहतर होता है डिज़ाइन के लिए भी। तो मुझे उम्मीद है आज पसंद आया होगा आपको आज का ये वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।